जो पार्टीशन हुआ, जो डिवीज़न हुआ हमारी कंट्री का, इंडिया और पाकिस्तान में, वो किस तरह से हुआ? It was decided that the areas having Muslim majority would make Pakistan and rest in the India. अब जो बोला गया कि जो इंडिया और पाकिस्तान बनेंगे, वो किस बेसिस पे बोला गया? तो इंडिया और पाकिस्तान जो बनाए गए, उनकी जो बाउंड्री तय की गई थी, वो कैसे तय की गई थी कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, मेजॉरिटी में है, उनको क्या बना देंगे हम? पाकिस्तान बना देंगे, जैसे कि लाहौर वगैरह में, ठीक है, कराची वगैरह में। नेक्स्ट और क्या बोला गया? एंड द रेस्ट स्टे इन इंडिया, और जो बाकी बच जाएंगे, मीन्स जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है और हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, जहाँ हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है वो हमारा इंडिया बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है वो हमारा पाकिस्तान बन गया, जहाँ हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है वो हमारा इंडिया बन गया। तो इस तरह से हमारा पार्टीशन प्रोसेस हुआ। पर ये क्या सिर्फ ऐसे बोल देना कि जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में वो पाकिस्तान बनेगा और जहाँ हिंदूज मेजॉरिटी में वो इंडिया बनेगा, काफ़ी था? नहीं, वो काफ़ी नहीं था। क्यों नहीं था काफ़ी? अब ये प्रॉब्लम्स आई हैं, इनको हम आगे देखते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या थी? नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम्स। अब क्या था, जो इंडिया था, जो ब्रिटिश इंडिया था, जो डिवाइड नहीं हुआ था, वहाँ पे कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम की। या बेल्ट का मतलब क्या है? सिंगल एरिया, कि ऐसा नहीं था कि इस एरिया में ही, मतलब इतने एरिया में ही हमारे मुस्लिम जो है वो मेजॉरिटी में है, या फिर इतने पूरे रीजन में ही हमारे जो मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, या फिर वो मेजॉरिटी में। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि क्या था इसमें दिक्कत? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मुस्लिम्स वर इन 2 एरियाज, ईस्ट एंड वेस्ट। अब जो मुस्लिम्स थे वो 2 एरियाज़ में कॉन्सेंट्रेटेड थे। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब 2 एरियाज़ में उनकी मेजॉरिटी थी। एक था हमारा बिल्कुल, एक हमारे ईस्ट में था और दूसरा हमारा बिल्कुल वेस्ट में था। अब एक ईस्ट में रह गया, एक वेस्ट में रह गया, तो कैसे होगा? कैसे बनेगी कंट्री? बीच में तो है ही। अब एक हमारा वेस्ट हो गया, एक हमारा ईस्ट हो गया, ठीक है, तो इन दोनों जगह पे है, बट बीच में तो मेजॉरिटी है ही नहीं, तो हम पाकिस्तान कैसे बना दें? इस पूरे एरिया को हम पाकिस्तान कैसे बना दें? तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि बीच का एरिया भी तो है, उसको वो कहा जाएगा वो। सेकेंड दिक्कत क्या थी? सो पाकिस्तान कॉम्प्राइज 2 टेरिटरीज, इसलिए पाकिस्तान को डिवाइड करके 2 पाकिस्तान की 2 टेरिटरीज बन गई। कौन कौन सी? ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। कौन कौन सी? एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान सेपरेटेड बाय एक्सपांस ऑफ इंडियन टेरिटरी, और बीच का जो एरिया था वो इंडिया का एरिया था। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान, ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, और ये बीच में ये जो एरिया जा रहा है ना, ये हो गया हमारा पूरा इंडिया का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हमारा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना वो कौन से रीजन में था, कौन से एरिया में था, ये भी पता होना चाहिए। तो जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान है वो तो आज का जितना पाकिस्तान है वो पूरा, और ईस्ट में हमारा क्या था? बंगाल, बिहार, और जो हमारा बंगाल और जो बिहार है उसका थोड़ा सा एरिया, ठीक है, वो हमारा क्या था? ईस्ट पाकिस्तान का पोर्शन। आज का पूरा बंगाल और बिहार का तो कुछ एरिया हमारा आज का, वो पहले का ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट 2 टेरिटरीज में पाकिस्तान बन गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी, नॉट एवरी मुस्लिम वांटेड टू गो इन पाकिस्तान। अब हर कोई मुस्लिम ये नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा था। क्यों नहीं चाहता था? अब ये भी क्वेश्चन है कि क्यों नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे मुस्लिम भी थे जिन्हें यूनाइटेड इंडिया से, अपने इंडिया से, भारत से बहुत ज़्यादा लगाव था। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। फ्रंटियर गांधी ने क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट था, वहाँ के जो मेन लीडर थे वो ये थे, तो इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, जो कि एक डिवाइडेड नेशन है। अब जो न्यू नेशन बनने वाला है पाकिस्तान, वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वो इंडिया का ही, जो हमारा पहले का इंडिया है उसका ही हिस्सा रहना चाहते थे, ठीक है। बट हिज वॉइस वॉज इग्नोर्ड एंड NWFP वॉज मेड टू मर्ज इन पाकिस्तान। बट उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा तो कुछ नहीं होगा।
जब तक पूरी हमारी कम्युनिटी ना मिल जाए, ठीक है, सारा ग्रुप ना मिल जाए, सारे लोग ना मिल जाए, एक साथ आवाज़ ना उठाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कहते हैं ना अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, वही किस्सा है यहाँ पे भी। तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी जो आवाज़ है उसको दबा दिया गया, उनकी वॉइस को रेज ही नहीं होने दिया गया। और जो NWFP जो पार्ट था हमारा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो रीजन था हमारा, वो क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ जाके मर्ज हो गया, और मजबूरन उन्हें भी पाकिस्तान के साथ जाके मर्ज होना पड़ा। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, पंजाब एंड बंगाल हैड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी। अब जो पंजाब और बंगाल था, पंजाब और बंगाल फिर वही आ गया, वेस्ट और ईस्ट। ईस्ट में हमारा क्या आ गया, बंगाल, वेस्ट में क्या आ गया, पंजाब। वेस्ट में उस टाइम पंजाब का भी कुछ जो एरिया है वो हमारे पाकिस्तान में इंक्लूड किया गया था, मिलाया गया था। तो पंजाब और जो बंगाल थे वहाँ पे कई सारे ऐसे भी, अभी ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान तो बना दिया, बट यहाँ पे भी कई सारे ऐसे जगहें थी पंजाब और बंगाल के अंदर जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। नॉन मुस्लिम मतलब कौन हो गई, हिंदूज़, क्योंकि दो ही लोगों का था, तो मुस्लिम या हिंदूज़। तो जो नॉन मुस्लिम थे, मतलब कि जो हिंदूज़ थे, वो मेजॉरिटी में थे, कई सारे ऐसे एरियाज भी थे। अब सोचो अगर वहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदूज़ है तो हम उसे पाकिस्तान कैसे बना दें, फिर तो हमारी ये बात गलत हो गई ना। यहाँ पे बोला था कि जहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम्स होंगे वही पाकिस्तान बनेगा, तो ये हमारी यहाँ पे बात गलत होगी। इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोविंसेस वुड बी बाइफरकेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी। अब ये बोला गया कि ये जो इनका जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे किया जाएगा, रिलीजियस मेजॉरिटी के, कि जिस तरह से जहाँ पे रिलीजियस मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, हिंदूज ज़्यादा है तो ठीक है, उसको हिंदूज का एरिया बना दो, जो मुस्लिम्स ज़्यादा है तो मुस्लिम्स का एरिया बना दो। तो इस तरह से इनका सॉल्यूशन निकाला गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई थी, जो वायलेंस हुई थी और जो ट्रॉमा डिप्रेशन हुआ था इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा मार काट मची थी और खून बहे थे, तो सबसे ज़्यादा कहाँ था, वो पंजाब और बंगाल, इन दोनों ही प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा खून खराबा और वायलेंस हुआ था। ये मतलब ऐसे सेंटर बन गए थे जहाँ ट्रॉमा और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम हमारी आती है, फोर्थ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम पे किसी का भी, ना गवर्नमेंट का, किसी का ध्यान नहीं दिया। ये अनट्रेसेबल प्रॉब्लम थी, मतलब इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस टाइम। क्या थी वो फोर्थ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम थी। माइनॉरिटीज़ मतलब जैसे हिंदू के एरिया में मुस्लिम्स, मुस्लिम के एरियाज में हिंदू, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम थी एज दे बिकम अनडिज़ायरेबल, क्योंकि वो अनडिज़ायरेबल हो गए थे। जब हमारा ब्रिटिश इंडिया था, मतलब दोनों जुड़े हुए थे इंडिया और पाकिस्तान, उस टाइम पे क्या था, कई सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे और हिंदू माइनॉरिटी में, ऐसे कई सारे हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। तो क्या हुआ, जैसे डिवीज़न हुआ, अब इन लोगों को पता ही नहीं था, 14-15 अगस्त तक ये बोला ही नहीं गया था कि किस तरह से डिवीज़न होगा, ठीक है। बस जस्ट ये बात बोल दी गई। अब जहाँ पे ये लोग हैं, अब एकदम से तो सब कुछ हो नहीं सकता कि आपने बोला आज घर खाली कर तो कल घर खाली हो जाएगा। इवन जो किराएदार भी निकालते वो 1 महीने का टाइम दे के निकालते हैं, तो इन्होंने तो एकदम से ही निकाल दिया था। इन्होंने बोला हाँ जी आज डिवीज़न हुआ है, कल आप अलग अलग हो जाओ, या तो इंडिया में चले जाओ या पाकिस्तान में चले जाओ। तो क्या हुआ था, ये अनडिज़ायरेबल हो गए, इनकी ज़रूरत किसी को नहीं थी। क्यों, क्योंकि मुस्लिम की ज़रूरत इंडिया में नहीं थी, हिंदूज़ की ज़रूरत पाकिस्तान में। सो दे वर अटैक्ड एंड लूटेड। तो ये सबसे बड़े विक्टिम बन गए उस टाइम पे। जो सेंटर ऑफ विक्टिम थे वो कौन थे, यही लोग थे। इनको अटैक किया गया, इनको लूटेड किया गया, उन्हें लूटा गया, ठीक है। कई सारी वुमेन थी जिनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ जिनका, ठीक है। जो बच्चे लोग थे वो क्या हुआ, उनके पेरेंट्स को मार दिया गया और वो ऑर्फन। तो बहुत ज़्यादा इनके साथ क्या हुआ था, एक तरह से दुर्व्यवहार हुआ था और अत्याचार हुआ था। जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में थे वहाँ हिंदूज़ ने ऐसा किया, जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में थे वहाँ मुस्लिम्स ने उनके साथ ऐसा एक्सप्लॉयटेशन किया। दिस प्रॉब्लम वॉज मोस्ट अनट्रेसेबल। ये सबसे ज़्यादा अनट्रेसेबल, ना जानने वाली और जिसे कभी खोजा ही नहीं गया ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका किसी को पता चला ही नहीं। इन तीनों प्रॉब्लम का तो सबको पता चला, बट इस प्रॉब्लम का पता किसी को नहीं चला, इसलिए कोई हल नहीं निकाला गया था इसका काफ़ी टाइम। माइनॉरिटीज़ लेफ्ट विद नो ऑप्शन एंड फोर्स टू लीव देयर हाउसेस। तो माइनॉरिटीज़ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उन्हें क्या करना पड़ा, एट लास्ट थक हार के उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, जब डिवीज़न हुआ तो जहाँ पे मुस्लिम फैमिली है और हिंदू मेजॉरिटी एरिया, तो उन्हें जबरन अपना घर छोड़ना पड़ा।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया था, इस वजह से। तो ये थी हमारी 4 प्रॉब्लम्स जो पार्टीशन प्रोसेस के दौरान आई थी। पहला, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम, कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम की, कई सारे ऐसे दो, इसलिए हमने क्या कर दिया, पाकिस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईस्ट एंड वेस्ट। दूसरा, हर कोई मुस्लिम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इसके हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। थर्ड वन इज पंजाब एंड बंगाल एट नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, कई सारे नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज भी थे, मतलब कि हिंदू मेजोरिटी एरियाज भी थे वहाँ पे पंजाब और बंगाल में, जिससे कि हमने पाकिस्तान घोषित कर दिया था, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट अनट्रेसेबल प्रॉब्लम वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द माइनॉरिटीज़, की माइनॉरिटीज़ के बारे में किसी ने नहीं सोचा, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, डेवलपमेंट तो छोड़ो, वो जिएंगे कैसे, ये तक किसी ने नहीं सोचा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। डिवाइड करके 2 पाकिस्तान की 2 टेरिटरीज बन गई। कौन कौन सी? ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। कौन कौन सी? एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान सेपरेटेड बाय एक्सपांस ऑफ इंडियन टेरिटरी, और बीच का जो एरिया था वो इंडिया का एरिया था। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया ईस्ट पाकिस्तान, ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है। और ये बीच में ये जो एरिया जा रहा है ना, ये हो गया हमारा पूरा इंडिया का एरिया। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हमारा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना वो कौन से रीजन में था, कौन से एरिया में था, ये भी पता होना चाहिए। तो जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान है वो तो आज का जितना पाकिस्तान है वो पूरा, और ईस्ट में हमारा क्या था, बंगाल, बिहार, और जो हमारा बंगाल और जो बिहार है उसका थोड़ा सा एरिया। ठीक है। वो हमारा क्या था, ईस्ट पाकिस्तान का पोर्शन। आज का पूरा बंगाल और बिहार का तो कुछ एरिया हमारा आज का, वो पहले का ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट 2 टेरिटरीज में पाकिस्तान बन गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी, नॉट एवरी मुस्लिम वांटेड टू गो इन पाकिस्तान। अब हर कोई मुस्लिम ये नहीं चाहता था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा था। क्यों नहीं चाहता था? अब ये भी क्वेश्चन है कि क्यों नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे मुस्लिम भी थे जिन्हें यूनाइटेड इंडिया से, अपने इंडिया से, भारत से बहुत ज़्यादा लगाव था। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। फ्रंटियर गांधी ने क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट था, वहाँ के जो मेन लीडर थे वो ये थे, तो इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, जो कि एक डिवाइडेड नेशन है। अब जो न्यू नेशन बनने वाला है पाकिस्तान, वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वो इंडिया का ही, जो हमारा पहले का इंडिया है उसका ही हिस्सा रहना चाहते थे। ठीक है। बट हिज वॉइस वॉज इग्नोर्ड एंड NWFP वॉज मेड टू मर्ज इन पाकिस्तान। बट उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति बोलेगा तो कुछ नहीं होगा। जब तक पूरी हमारी कम्युनिटी ना मिल जाए, ठीक है, सारा ग्रुप ना मिल जाए, सारे लोग ना मिल जाए, एक साथ आवाज़ ना उठाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। कहते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, कोई वही किस्सा है यहाँ पे भी। तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी जो आवाज़ है उसको दबा दिया गया, उनकी वॉइस को रेज ही नहीं होने दिया गया। और जो NWFP जो पार्ट था हमारा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो रीजन था हमारा, वो क्या हुआ, जाके मर्ज हो गया, और मजबूरन उन्हें भी पाकिस्तान के साथ जाके मर्ज होना पड़ा। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? पंजाब एंड बंगाल हैड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी। अब जो पंजाब और बंगाल था, पंजाब और बंगाल फिर वही आ गया, वेस्ट और ईस्ट। ईस्ट में हमारा क्या आ गया, बंगाल, वेस्ट में क्या आ गया, पंजाब। वेस्ट में उस टाइम पंजाब का भी कुछ जो एरिया है वो हमारे पाकिस्तान में इंक्लूड किया गया था, मिलाया गया था। तो पंजाब और जो बंगाल थे वहाँ पे कई सारे ऐसे भी, अभी ने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान तो बना दिया, बट यहाँ पे भी कई सारे ऐसे जगहें थी पंजाब और बंगाल के अंदर जहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। नॉन मुस्लिम मतलब कौन हो गई, हिंदूज़, क्योंकि 2 ही लोगों का था, तो मुस्लिम या हिंदूज़। तो जो नॉन मुस्लिम थे, मतलब कि जो हिंदूज़ थे, वो मेजॉरिटी में थे, कई सारे ऐसे एरियाज़ भी थे। अब सोचो, अगर वहाँ पे मेजॉरिटी में हिंदूज़ है तो हम उसे पाकिस्तान कैसे बना दें? फिर तो हमारी ये बात गलत हो गई ना। यहाँ पे बोला था कि जहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम्स होंगे वही पाकिस्तान बनेगा, तो ये हमारी यहाँ पे बात गलत होगी। इसका क्या सॉल्यूशन निकाला?
It was decided that two provinces would be bifurcated according to the religious majority. अब ये बोला गया कि ये जो इनका जो डिवीजन है वो किस बेसिस पे किया जाएगा, रिलीजियस मेजोरिटी के, कि जिस तरह से जहाँ पे रिलीजियस मेजोरिटी ज़्यादा होगी, हिंदूज ज़्यादा है तो ठीक है, उसको हिंदूज का एरिया बना दो, जो मुस्लिम्स ज़्यादा है तो मुस्लिम्स का एरिया बना दो। तो इस तरह से इनका सॉल्यूशन निकाला गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई थी, जो वायलेंस हुई थी और जो ट्रॉमा डिप्रेशन हुआ था इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा मार काट मची थी और खून बहे थे, तो सबसे ज़्यादा कहाँ था वो, पंजाब और बंगाल, इन दोनों ही प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा खून खराबा और वायलेंस हुआ था। ये मतलब ऐसे सेंटर बन गए थे जहाँ ट्रॉमा और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम हमारी आती है फोर्थ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम पे किसी का भी, ना गवर्नमेंट का किसी का ध्यान नहीं दिया। ये अनट्रेसेबल प्रॉब्लम थी, मतलब इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस टाइम। क्या थी वो फोर्थ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम थी। माइनॉरिटीज़ मतलब जैसे हिंदू के एरिया में मुस्लिम के एरियाज में हिंदू, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम थी एज दे बिकम अनडिज़ायरेबल, क्योंकि वो अनडिज़ायरेबल हो गए थे। जब हमारा ब्रिटिश इंडिया था, मतलब दोनों जुड़े हुए थे इंडिया और पाकिस्तान, उस टाइम पे क्या था, कई सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे और हिंदू माइनॉरिटी में, ऐसे कई सारे हिंदू मेजॉरिटी एरिया थे जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में थे। तो क्या हुआ, जैसे डिवीज़न हुआ, अब इन लोगों को पता ही नहीं था, 14-15 अगस्त तक ये बोला ही नहीं गया था कि किस तरह से डिवीज़न होगा, ठीक है। बस अब जहाँ पे ये लोग हैं, अब एकदम से तो सब कुछ हो नहीं सकता कि आपने बोला आज घर खाली कर तो कल घर खाली हो जाएगा। इवन जो किराएदार भी निकालते वो 1 महीने का टाइम दे के निकालते हैं, तो इन्होंने तो एकदम से ही निकाल दिया था। इन्होंने बोला हाँ जी आज डिवीज़न हुआ है, कल आप अलग अलग हो जाओ, या तो इंडिया में चले जाओ या पाकिस्तान में चले जाओ। तो क्या हुआ था, ये अनडिज़ायरेबल हो गए, इनकी ज़रूरत किसी को नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम की ज़रूरत इंडिया में नहीं थी, हिंदूज़ की ज़रूरत पाकिस्तान में। सो दे वर अटैक्ड एंड लूटेड। तो ये सबसे बड़े विक्टिम बन गए उस टाइम पे। जो सेंटर ऑफ विक्टिम थे वो कौन थे? यही लोग थे। इनको अटैक किया गया, इनको लूटेड किया गया, उन्हें लूटा गया, ठीक है। कई सारी वुमेन थी जिनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ जिनका, ठीक है। जो बच्चे लोग थे वो उनके पेरेंट्स को मार दिया गया और वो ऑर्फन। तो बहुत ज़्यादा इनके साथ क्या हुआ था, एक तरह से दुर्व्यवहार हुआ था और अत्याचार हुआ था। जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में थे वहाँ हिंदूज़ ने ऐसा किया, जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में थे वहाँ मुस्लिम्स ने उनके साथ ऐसा एक्सप्लॉयटेशन किया। दिस प्रॉब्लम वॉज मोस्ट अनट्रेसेबल। ये सबसे ज़्यादा अनट्रेसेबल, ना जानने वाली और जिसे कभी खोजा ही नहीं गया ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका किसी को पता चला ही नहीं। इन तीनों प्रॉब्लम का तो सबको पता चला, बट इस प्रॉब्लम का पता किसी को नहीं चला, इसलिए कोई हल नहीं निकाला गया था इसका काफ़ी टाइम। माइनॉरिटीज़ लेफ्ट विद नो ऑप्शन एंड फोर्स टू लीव देयर हाउसेस। तो माइनॉरिटीज़ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, उन्हें क्या करना पड़ा, एट लास्ट थक हार के उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जब डिवीज़न हुआ तो जहाँ पे मुस्लिम फैमिली है और हिंदू मेजॉरिटी एरिया, तो उन्हें जबरन अपना घर छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया था, इस वजह से। तो ये थी हमारी 4 प्रॉब्लम्स जो पार्टीशन प्रोसेस के दौरान आई थी। पहला, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम, कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम की, कई सारे ऐसे दो, इसलिए हमने क्या कर दिया, पाकिस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईस्ट एंड वेस्ट। दूसरा, हर कोई मुस्लिम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। इसके हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। थर्ड वन इज पंजाब एंड बंगाल एट नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। कई सारे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज भी थे, मतलब कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज भी थे वहाँ पे पंजाब और बंगाल में, जिससे कि हमने पाकिस्तान घोषित कर दिया था, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट अनट्रेसेबल प्रॉब्लम वॉज द प्रॉब्लम ऑफ द माइनॉरिटीज़। की माइनॉरिटीज़ के बारे में किसी ने नहीं सोचा, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनकी डेवलपमेंट कैसे होगी, डेवलपमेंट तो छोड़ो, वो जिएंगे कैसे, ये तक किसी ने नहीं सोचा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अभी तक हमने पढ़ लिया कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या थी, ठीक है, किस तरह से पार्टीशन हुआ, 2 नेशन थ्योरी दी गई थी, डेस्टिनी स्पीच दी गई थी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। या कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या? कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। जब पार्टीशन हुआ तो उसके क्या क्या रिजल्ट आए, उसके क्या क्या नतीजे हैं, अब हम उन्हें इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा
किलिंग एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर। अब क्या हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान दो हमारी कंट्रीज, सेपरेटेड कंट्रीज बनी थी डिवीजन के बाद, तो दोनों ही तरफ जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए तो दोनों ही तरफ बॉर्डर के इस पार भी और उस पार भी किलिंग एंड एट्रोसिटीज़, कई सारे किलिंग्स हुए, मारकाट मची, और एट्रोसिटीज़ कई सारे लोगों को जान मान के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उन लोगों को। नेक्स्ट, लाहौर एंड अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम द कम्युनल जोन्स। जो लाहौर, अमृतसर और कोलकाता तीन जगह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता, ये तीन ऐसी जगहें थी, ये तीन ऐसे जोन्स थे जो कम्युनल जोन्स बन चुके थे। यहाँ कम्युनल जोन्स का मतलब क्या है, जहाँ रियॉट्स, कन्फ्लिक्ट्स और जितनी भी एट्रोसिटीज़ थी, किलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही थी। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मारकाट मची थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वायलेशन हुआ था। कहाँ पे, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड फ्लड देयर हाउसेज एंड सिक्योर्ड टेम्पररी शेल्टर इन रेफ्यूजी कैंप्स। अब जो माइनॉरिटीज़ थे दोनों ही जगह पे, हमने पढ़ा था क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कि माइनॉरिटीज़ जो थी वो किसी के लिए भी अब काम के लिए नहीं रही थी। माइनॉरिटीज़ मतलब माइनॉरिटीज़ के बारे में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, उनकी तरफ मोस्ट अनट्रेसेबल थे, हमने पढ़ा था इससे पिछले टॉपिक में। तो वही बताया गया कि जो माइनॉरिटीज़ थी वो दोनों ही तरफ क्या हो गई थी, बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन हो गई थी उनकी। उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा मजबूरन, क्योंकि पहले दिन पता चला कि डिवीज़न हो गया है, और दूसरे दिन उन लोगों को क्या करना था, या तो इंडिया में या फिर पाकिस्तान में शिफ्ट होना था। ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ क्या थी, उन्होंने अपने घर खो दिए एंड सिक्योर टेम्प्रेरी शेल्टर इन रेफ्यूजी कैंप्स, और बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप्स। रेफ्यूजी कौन होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, जो कुछ समय के लिए किसी जगह पर रुकते हैं, शरण लेते हैं, उन्हें हम रेफ्यूजी कहते हैं। तो इन रेफ्यूजियों ने क्या किया था, रेफ्यूजी कैंप्स उस टाइम पे लगभग पता नहीं कितने सारे रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए थे रेफ्यूजियों के रहने के लिए। और मेनली रेफ्यूजी कौन थे, जो माइनॉरिटी में थे। माइनॉरिटी में कौन, जैसे अगर किसी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में हिंदूज हैं तो वो एज ए रेफ्यूजी कहीं और चले गए थे। ठीक है। तो क्या थी, माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उन्होंने अपने घर खो दिए थे और उन्हें रेफ्यूजी कैंप्स में शरण लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट वन इज थाउजेंड ऑफ वुमेन वर एब्डक्टेड, रेप्ड एंड किल्ड। कई सारी जो औरतें थी, जो लेडीज़ थी, उनका रेप किया गया, उनको किल कर दिया, और उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, मतलब उन पर काफ़ी ज़्यादा। दे वर फोर्स टू कन्वर्ट टू एब्डक्टेड रिलीजन एंड मैरिज। उनको क्या किया गया, कई सारी ऐसी महिलाएं थी जिनका धर्मांतरण करा दिया गया, मतलब उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। उनका जो रिलीजन था, जैसे हिंदू थी तो वो किसी अगर मुस्लिम को मिल गई तो उन्होंने क्या किया, उनसे शादी भी कर ली जबरन, और उनका जो धर्म परिवर्तन है वो करवा दिया, उन्हें हिंदू से मुस्लिम बना दिया। ऐसे ही हिंदूस ने क्या किया था, अगर कोई उन्हें मुस्लिम महिला मिल गई तो उनसे जबरन शादी कर ली, और क्या किया, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कर दिया, उन्हें मुस्लिम से हिंदू बना दिया। तो मतलब उस टाइम पे वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ा था वो वुमेन्स को करना पड़ा था। नेक्स्ट वन इज, सो वुमेन वर किल्ड बाय फैमिली टू प्रिजर्व देयर ऑनर। तो मोस्टली जो फैमिलीज थी उस टाइम पे, जितने भी परिवार थे, उन्होंने अपने घर की महिलाओं को, औरतों को क्या कर दिया था, मारना शुरू कर दिया था। मारना इन द सेंस, वो लोग क्या करते थे, पहले ही उन्हें जहर खिला के या फिर किसी न किसी तरह से मार देते थे। क्यों मार देते थे, अब वो जो औरतें हैं, वो जो महिलाएं हैं, अगर वो अपने परिवार से बिछड़ गई और कहीं और चली गई, किसी और मेजॉरिटी वाले एरिया में चली गई जहाँ उनका अपना कोई नहीं है, तो क्या होगा, या तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा बहुत, ठीक है, या उन्हें रेप किया जाएगा या लूट लिया जाएगा, या फिर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा। तो इसलिए इतनी सारी चीज़ों से, इतने सारे दुखों से उन्होंने सोचा कि हम एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, दुखों से बचा रहे हैं, हम अपनी फैमिली के ऑनर को, महिलाएं क्या होती है, माना जाता है कि महिलाएं जो होती है वो फैमिली का ऑनर होती है, फैमिली का मान और सम्मान होती है। तो अपने मान सम्मान को, अपनी फैमिली के मान सम्मान को बचाने के लिए लोग क्या करने लग गए थे, औरतों को मारने लग गए थे खुद ब खुद। चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स, कई सारे ऐसे बच्चे थे जो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेनें भर भर के जाती थी, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं लोग। तो क्या होता था, उस टाइम पे इतनी भगदड़ मच गई थी एक तरह से कि कई सारे जो ऐसे बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे। कुछ बच्चे क्या हुए थे, उनके पेरेंट्स मारे जा चुके थे किसी न किसी लड़ाई में, तो क्या हुआ था, वो ऑर्फन हो गए थे, वो अनाथ हो गए थे। तो क्या हुआ, जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे, तो उन पर भी बहुत ज़्यादा एक
इम्पैक्ट पड़ा था इस पार्टीशन का। पार्टीशन वॉज नॉट मेनली डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो पार्टीशन था वो सिर्फ प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं था। अब यहाँ पे हमने लैंड डिवाइड की थी ना, इंडिया की ये बॉर्डर है, पाकिस्तान का ये बॉर्डर है, यहाँ से यहाँ इंडिया होगा, यहाँ से यहाँ पाकिस्तान होगा, बट ऐसा नहीं था। सिर्फ वो लैंड का डिवीजन नहीं था, या फिर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब हमारा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है। लाइबिलिटी मतलब होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करने की बात नहीं थी, या फिर सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े को डिवाइड करने की बात नहीं थी हमारा पार्टीशन। पार्टीशन बहुत चीज़ों का हुआ था। किस किस का हुआ था? ऑल्सो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस, यहाँ पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस से मतलब है जो भी हमारा जितना पॉलिटिकल सिस्टम था, राजनीतिक हमारा जो पूरा सिस्टम था, वो भी डिवाइड हो गया था। आधे नेता वहाँ चले गए, आधे नेता यहाँ आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी जो हमारा पूरा मैनेजमेंट है कंट्री का, वो भी आधा उधर चला गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें कुछ 389 ऐसे मेंबर्स थे, और बाद में जब डिवीजन हुआ उसके बाद 299 ऐसे मेंबर्स रह गए थे। तो एक तरह से क्या होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस प्लस पॉलिटिकल एपरेटस दोनों ही इफेक्टिव हुए थे, इससे दोनों में ही बदलाव आए थे, उनका भी डिवीजन। नेक्स्ट, एंड फाइनेंशियल एसेट ऑल्सो। फाइनेंशियल एसेट भी क्या किए गए थे, डिवाइड किए गए थे। मतलब जो पैसे थे, ठीक है, जो पैसे थे, रिसोर्सेज थे, वो सब भी डिवाइड कर लिए गए थे। 80 लाख पीपल वर माइग्रेटेड एंड 5 to 10 लाख किल्ड। 80 लाख लोग उस टाइम पे माइग्रेट हुए थे। माइग्रेट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाना, ठीक है। तो 80 लाख लोगों ने करीबन, ये तो हमारा आंकड़ा है कि ये 80 लाख थे, बट इससे भी ज़्यादा कहीं हो सकते हैं। तो 80 लाख पीपल, अराउंड 80 लाख पीपल जो थे वो माइग्रेट किए थे, एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे, जैसे इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, ठीक है। एंड 5 to 10 लाख वर किल्ड, और 5 से 10 लाख मारे जा चुके थे। 5 से 10 लाख तो वैसे बहुत छोटी संख्या है, न जाने कितने ही मारे गए होंगे, जिनका रिकॉर्ड अभी तक है भी नहीं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑल्सो गेट डिवाइडेड। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, मतलब जो भी हमारी सरकारी नौकरी पे थे, सरकारी दफ्तरों में जो काम करते थे, वो भी डिवाइड हो गए थे। आधे इंडिया में चले गए थे और आधे पाकिस्तान में आ गए थे। लास्ट वन इज स्टिल 12% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन वॉज मुस्लिम इन 1951। इसके बावजूद भी हमारा डिवीजन हुआ, इंडिया बना, पाकिस्तान में बोला गया जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वो पाकिस्तान के हैं, और जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है वो इंडिया में आएंगे। उसके बाद भी जो हमारा न्यू इंडिया बना था, जो मेनली हम कह सकते हैं हिंदू मेजॉरिटी इंडिया था, उसमें फिर भी 12%, अराउंड 12% जो पॉपुलेशन थी वो हमारी किसकी थी, मुस्लिम्स की। टोटल पॉपुलेशन की 12% हमारी मुस्लिम्स की थी, जो 1951 के अराउंड की बात की जाए। 1947 में आज़ाद हुए थे, फिर भी 1951 में अराउंड 12% जो हमारी थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे इंडिया में थी। तो हमारे इंडिया सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी नहीं कह सकते हैं, ये सेक्युलर है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में हिंदूज हैं, तो वो एज ए रेफ्यूजी कहीं और चले गए थे, ठीक है। तो क्या थी माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उन्होंने अपने घर खो दिए थे और उन्हें रेफ्यूजी कैंप्स में शरण लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट वन इज 1000 ऑफ वुमेन वर एब्डक्टेड, रेप्ड एंड किल्ड। कई सारी जो औरतें थी, जो लेडीज़ थी, उनका रेप किया गया, उनको किल कर दिया, और उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, मतलब उन पर काफ़ी ज़्यादा। दे वर फोर्स टू कन्वर्ट टू एब्डक्टेड रिलीजन एंड मैरिज। उनको क्या किया गया, कई सारी ऐसी महिलाएं थी जिनका धर्मांतरण करा दिया गया, मतलब उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। उनका जो रिलीजन था, जैसे हिंदू थी तो वो किसी अगर मुस्लिम को मिल गई तो उन्होंने क्या किया, उनसे शादी भी कर ली जबरन, और उनका जो धर्म परिवर्तन है वो करवा दिया, उन्हें हिंदू से मुस्लिम बना दिया। ऐसे ही हिंदूज ने क्या किया था, अगर कोई उन्हें मुस्लिम महिला मिल गई तो उनसे जबरन शादी कर ली, और क्या किया उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कर दिया, उन्हें हिंदू, मुस्लिम से हिंदू बना दिया। तो मतलब उस टाइम पे वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो फेस करना पड़ा था वो वुमेन्स को करना पड़ा था। नेक्स्ट वन इज सो वुमेन वर किल्ड बाय फैमिली टू प्रिजर्व देयर ऑनर। तो मोस्टली जो फैमिलीज थी उस टाइम पे, जितने भी परिवार थे, उन्होंने अपने घर की महिलाओं को, औरतों को क्या कर दिया था, मारना शुरू कर दिया था। मारना इन द सेंस वो लोग क्या करते थे, पहले ही उन्हें जहर खिला के या फिर किसी न किसी तरह से मार देते थे। क्यों मार देते थे,
अब वो जो औरतें हैं, वो जो महिलाएं हैं, अगर वो अपने परिवार से बिछड़ गई और कहीं और चली गई, किसी और मेजॉरिटी वाले एरिया में चली गई जहाँ उनका अपना कोई नहीं है, तो क्या होगा? या तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा बहुत, ठीक है, या उन्हें रेप किया जाएगा या लूट लिया जाएगा, या फिर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा। तो इसलिए इतनी सारी चीज़ों से, इतने सारे दुखों से उन्होंने सोचा कि हम एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, दुखों से बचा रहे हैं, हम अपनी फैमिली के ऑनर को, महिलाएं क्या होती है, माना जाता है कि महिलाएं जो होती है वो फैमिली का ऑनर होती है, फैमिली का मान और सम्मान होती है। तो अपने मान सम्मान को, अपनी फैमिली के मान सम्मान को बचाने के लिए लोग क्या करने लग गए थे? औरतों को मारने लग गए थे खुद ब खुद। चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स, कई सारे ऐसे बच्चे थे जो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ट्रेनें भर भर के जाती थी, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं लोग। तो क्या होता था उस टाइम पे, इतनी भगदड़ मच गई थी एक तरह से कि कई सारे जो ऐसे बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे। कुछ बच्चे क्या हुए थे, उनके पेरेंट्स मारे जा चुके थे किसी न किसी लड़ाई में। तो क्या हुआ था, वो ऑर्फन हो गए थे, वो अनाथ हो गए थे। तो क्या हुआ, जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे, तो उन पर भी कई बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट पड़ा था इस पार्टीशन का।